बात करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर का, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन क्या होता है? चेंज इन फ्लोरा एंड फौना ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। चेंज इन फ्लोरा एंड फौना ओवर अ मिलियंस ऑफ अर्थ, इसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है, देखो, चेंज इन फ्लोरा एंड फोरा ओवर अ मिलियंस ऑफ ओवर द अर्थ, उसे क्या कहते हैं? हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, स्टेलर डिस्टेंस कितना होता है? 1 लाइट ईयर का होता है। स्टेलर डिस्टेंस मतलब 1 लाइट ईयर, उसको स्टेलर डिस्टेंस। ओरिजिन कब हुआ यूनिवर्स का? 13.8 बिलियन ईयर्स होगा। अब मैं तुमको समझाती हूँ बिग बैंग थ्योरी पूरा का पूरा। बिग बैंग ने कहा था एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, जो इमेजिबल नहीं है, अनइमेजिबल नहीं है। एक सिंगल टर्म में समझना, हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, उस एक्सप्लोजन से हमारा यूनिवर्स बना है। कौन बना है? यूनिवर्स बना है। जैसे यूनिवर्स बन गया। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा? यूनिवर्स जो है एकदम ऑटो, ध्यान देना, एक्सपेंड करने लगा। यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर कम डाउन होगा। टेम्परेचर कम डाउन हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो गए? फॉर्म हुए। और हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हो गई। ये क्या है? हाइड्रोजन, ये सब गैसेज हैं। अब क्या हुई? ये जो गैसेज क्या हुई? कंडेंस होने लगी। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से गैसेस कंडेंस होने लगी। और जब गैस कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा? गैलेक्सीज बनेगा। अब इस गैलेक्सीज में केवल गैसेस नहीं है, इस गैलेक्सीज में डस्ट हैं, स्टार्स हैं, क्लाउड है। और गैसेस से बनी है तो गैसेस तो होंगे ही होंगे। ऑलरेडी समझ गए, एक यूनिवर्स, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन होगा जिससे यूनिवर्स बनेगा तो यूनिवर्स फैलना स्टार्ट किया। जब कुछ चीज़ फैलेगा तो टेम्परेचर कम डाउन हुआ। टेम्परेचर कम डाउन होने की वजह से उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम बन गए। हाइड्रोजन हीलियम में गैसेज है। अब गैसेज तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, उन गैसेज से गैलेक्सीज बना। अब ये गैलेक्सीज किससे बनी थी? हाइड्रोजन और हीलियम से, लेकिन उनके अंदर कुछ और भी चीज़ें थी। वो क्या कहती है? ये गैसेस कंडेंस हुई किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन की वजह से गैसेस कंडेंस हुई तो क्या बना? गैलेक्सीज बना। और उस गैलेक्सीज के अंदर क्या कहते हैं? गैसेस रहेंगे, डस्ट रहेंगे, क्लाउड रहेंगे, स्टार्स रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब फिर से सुनो, सबसे पहले क्या हुआ था? एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिबल था। उसके बाद से हमारे पास क्या बना? उसके बाद से हमारा वो बना, यूनिवर्स बना, एक्सपेंड करने लगा। टेम्परेचर कम डाउन होगा, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म हुए। हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म होने की वजह से ये धीरे धीरे पास आने लगे। तो क्यों आए पास? ताकि नहीं, ग्रेविटेशन की वजह से पास आने लगे। जब ग्रेविटेशन के पास आएंगे तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो गैलेक्सीज को बना लिए। अब इस गैलेक्सीज में केवल हाइड्रोजन हीलियम नहीं, इस गैलेक्सीज के अंदर डस्ट थे, स्टार्स था, क्लाउड था, और गैसेस तो होंगे ही होंगे। और ये गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक इसी तरह से हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बन गया। और फिर उसके बाद से हमारा अर्थ बन गया। अर्थ बना, मिल्की वे गैलेक्सी बना, फिर हमारा अर्थ बना। कब? 4.5 बाया में। अर्ली अर्थ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तब था क्या? बस ये पहाड़े थे। कब? ये मॉल्टन मास था। क्या था? ये मॉल्टन मास था। तो इस मॉल्टन मास से क्या क्या निकलता था? तो 2 सी निकलता था, एक N एक W, CO2, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। ठीक है, ये निकलता था। तब तक किसी को पता चलता है कि यार देखो, यूवी, तब तक सन से पता चल यूवी लाइट आ रही है। ठीक है, अब मतलब यहाँ से आता समझो, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स एक्सपेंड करने लगा, टेम्परेचर कम डाउन होगा, हाइड्रोजन हीलियम बनेगा। तो ये ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस होगा, तो कुछ बनाएगा, तो गैलेक्सीज बना दिए। अब इस गैलेक्सी के अंदर केवल हाइड्रोजन हीलियम नहीं थे, उस गैलेक्सीज के अंदर डस्ट थे, क्लाउड थे, स्टार थे, और गैसेस तो होंगे ही। और इसी तरह से क्या बना? गैलेक्सी बना। ठीक इसी तरह से हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बन गया। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा, उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी बन गया, उसके बाद हमारा अर्थ बनेगा। अर्थ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था।
तो क्या था, तो मॉल्टन मास था। इस मॉल्टन मास में 2 C निकलते हैं, एक N एक W। 2 C मतलब एक CO2, CH4, अमोनिया और वाटर वेपर निकलते हैं। 2 C एक N एक W। हमारे पास CO2 वाटर वेपर, मीथेन और अमोनिया निकलते हैं। 2 C निकलते हैं, एक N और एक W निकलते हैं। ठीक है, अभी सब निकलने लगे 2 C एक N एक W। जैसे ही हमारे पास क्या होता है, ये वाटर वेपर, तब तक पता चलता है कि भाई ये देखो सूरज भगवान आ गए हैं। जैसे सूरज भगवान आते हैं, सनलाइट आता है, यूवी रे जाता है, वाटर को तोड़ देता है। किस में तोड़ता है वाटर को, H2 और O2 में, H2 और O2 में तोड़ता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, नौटंकी मचाएगा। अब ये ऑक्सीजन जाता है, कहता है और कौन कौन मॉल्टन में से निकला है, मॉल्टन में से CO2, तो भाई CO2 को और ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, मीथेन के साथ नौटंकी करता है और CH4 के साथ नौटंकी करता है। फिर मीथेन आ जाता है, फिर हमारे पास CH4 आ जाता है। इसको तोड़ता है ऑक्सीजन, इसको भी तोड़ता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसको तोड़ देगा N2 में कुछ नहीं तोड़ता होगा, इसको तो पता है CO2 और वाटर में तोड़ देता है, इसको भी तोड़ता होगा और फिर यहाँ पे वाटर बन जाता है। इस तरह से यहाँ भी वाटर निकल गया, यहाँ भी वाटर निकल गया। अब ये वाटर चुपचाप नहीं बैठते हैं, ये वाटर जाते हैं और बादल बनाते हैं। वाटर जाते हैं और बादल बनाते हैं, बादल बनता है, उसके बाद बादल बनेगा तो बारिश होगी, फिर यहाँ पे बारिश होती है। बारिश बोलती है तो गड्ढा भरेगा, सारा अर्थ का गड्ढा पानी से भर जाता है और इस तरह से ओशन का फॉर्मेशन होता है। और इसी बीच भाई इतने ढेर सारे ऑक्सीजन है, तो इन दोनों लड़ाई तो होगा ही, और लड़ाई होकर क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। सारा का सारा ऑर्डर ध्यान से समझो, फिर से सारा बताती हूँ ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें मेरा यूनिवर्स बना। फिर यूनिवर्स एक्सपेंड करा, कोई चीज़ एक्सपेंड करता है तो टेम्परेचर घटेगा। उसी समय हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हो गए। पता चला कि हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म तो हो गया, लेकिन ये तो आपस में जुड़ रहे हैं, क्यों, ग्रेविटेशन फोर्स आ गया। ग्रेविटेशन फोर्स से ये कंडेंस हो गए, तो कंडेंस हो गए तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो क्या बनाए, गैलेक्सीज बनाने लगे। अब इस गैलेक्सीज में केवल ये नहीं, इसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें थी। ये गैसेस तो थी ही, साथ में डस्ट था, यानी पता नहीं कौन डस्ट डाल दिया था यार, इतना धुआं हुआ होगा तो डस्ट वहीं से आया होगा, तो धुआं था, गैस था, धुआं था, तो कोई स्टार भी लेकर आओ, तो स्टार था, डस्ट था, गैसेस थे, और साथ में बादल भी दे दो, क्लाउड था। ठीक इसी तरह से हमारा मिल्की वे गैलेक्सीज भी बना। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सीज में हमारा अर्थ बना। अर्थ में क्या था, अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, तो था क्या, बस कुछ ऐसे करके मॉल्टन मास थे। अब इन मॉल्टन मास से निकलते थे 2 C एक N और एक W, यानी CO2, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर निकलता था। तब पता चला कि सूरज भगवान के पास से सनलाइट से यहाँ पे यूवी रेज आती है। यूवी रेज जैसे ही आती है, वो क्या करती है, वाटर वेपर के साथ तबाही मचाती है और वाटर वेपर को तोड़ती है H2 प्लस हाफ O2 में। ये ऑक्सीजन अब शांत नहीं बैठेगा, अब NH3 को भी ऑक्सीडाइज करेगा और मीथेन को भी ऑक्सीडाइज करेगा। ये जाता है और मीथेन के साथ NH3 के साथ तोड़ता है, और साथ में यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाटर पे इसको तोड़ेगा तो CO2 वाटर बनेगा, तो CO2 फॉर्मेशन होता है। अब ये वाटर शांति से नहीं बैठेगा, ना तो ऑक्सीजन शांति से बैठा, तो जो गया इन दोनों से कंबाइन कर गया। अब ये वाटर भी शांति से नहीं बैठेगा, ये उठेगा, बादल बनाएगा। अब बादल बनेगा तो बारिश तो होगा ही होगा, बादल बनाएगा, बारिश होगी। और अर्थ पे तो पहले से बहुत ढेर सारे गड्ढे थे, गड्ढे भरेंगे, गड्ढे भर जाएंगे, इस तरह से ओशन का फॉर्मेशन हो गया। अब इतने ढेर सारे ऑक्सीजन थे, तो इन्हीं बीच कहीं ओजोन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। फिर से सुनो ध्यान से। सिंगल एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर कम डाउन होगा, हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म होंगे। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म होंगे तो क्या होंगे, फॉर्म हो गए, तो फिर ये ग्रेविटेशन में से कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा, गैलेक्सीज बनेंगे। उस गैलेक्सीज के अंदर क्या होंगे, स्टार्स होंगे, क्लाउड होंगे, डस्ट होंगे, डस्ट होंगे। इस तरह से हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बना। उसके बाद से हमारे पास अर्थ बना। अर्ली अर्थ पे नो एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, तो था क्या, बस मॉल्टन मास से क्या निकलेगा, 2 C एक N एक W।
CO2 CH4 NH3 और वाटर वेपर निकला, तभी पता चलता है कहीं सनलाइट आ गया, सनलाइट आता है वाटर वेपर को तोड़ता है, H2 साथ में O2 में O2 अब नौटंकी करेगा, तबाही मचाएगा, जाएगा मीथेन को तोड़ेगा, NH3 को तोड़ेगा, यहाँ से वाटर बनेगा, वाटर ऊपर जाएगा, बादल बनाएगा, बादल बना तो बारिश तो होगी ही होगी, फिर बारिश होगी, जब बारिश होगी तो हमारे पास अंदर यहाँ पे अर्थ बहुत सारे गड्ढे, तो गड्ढे भरेंगे तो ओशन बनेगा तो बस इस तरह से ओशन बन गया, और इतने ढेर सारे ऑक्सीजन थे, इसी बीच ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से सुनो इसको एक बार और, देखो मैं कितने अच्छे से बोल दे रही हूँ, तुम भी बोलने की कोशिश करो। सिंगल एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स बना तो फैलने लगा, जब फैलने लगा तो टेम्परेचर कम डाउन होगा, जब टेम्परेचर कम डाउन होगा हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हो गए। अब हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हो गए तो एक ग्रेविटेशन आया, ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस हुए तो कुछ बनाएंगे, तो गैलेक्सीज बनाए। उन गैलेक्सीज पे क्या क्या था, गैलेक्सीज पे डस्ट था, स्टार था, क्लाउड था, और क्या था, गैसेस थी, क्योंकि गैसेस तो जो बनी ही हैं, गैसेस तो होंगी। इस तरह से मिलके गैलेक्सी बना, फिर हमारे पास अर्थ बना। अर्ली अर्थ पर नो एटमॉस्फेयर, नो ऑक्सीजन, क्या था, बस मॉल्टेन मास था। मॉल्टेन मास से क्या निकलता था, एक 2C, एक N, एक W, CO2, मीथेन, NH3 और वाटर वेपर था। तब तो पता चला सनलाइट आती है, वाटर वेपर को तोड़ देती है, वाटर वेपर को तोड़ती है, जैसे वाटर वेपर को तोड़ती है तो ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जाता है, NH3 के साथ नौटंकी करता है, CH4 के साथ नौटंकी करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन CH4 को तोड़ता है, CH4 को तोड़ता है ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, CO2 साथ में वाटर, NH3 को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा। अब ये वाटर ऊपर जाते हैं, बादल बनाते हैं, बादल बनाए तो बारिश होगी, जब बारिश होगी तो डिप्रेशन भरेंगे, तो बस इस तरह से ओशन का फॉर्मेशन होगा। और इतने ढेर सारे इतने ढेर सारे ऑक्सीजन निकल रहे हैं, तो भाई इसी बीच ओजोन का ही फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू।